हेलो फ्रेंड्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज का आज हमारा पहला क्लास है और आज हम लोग देखेंगे इरिगेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इरिगेशन होता क्या है। तो बेसिकली इरिगेशन है क्या? इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर मीटिंग द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। मीन्स जो भी हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो क्रॉप का जो भी वाटर रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी हम वाटर अप्लाई करते हैं क्रॉप को, वही आपका इरिगेशन। तो मेन पर्पस देखते हैं इरिगेशन का क्या होता है। टू सप्लाई एसेंशियल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। मीन्स जो भी हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसको जो भी मतलब मॉइस्चर चाहिए, मीन्स वाटर चाहिए प्रोडक्शन के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए। फिर उसके साथ साथ फर्टिगेशन पर्पज़ के लिए। फर्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें आपका जो भी वाटर सोल्यूबल आपका फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको जो भी हमारा इरिगेशन वाटर है उनके साथ मिक्स करके प्लांट को मतलब प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो भी हमारा साल्ट इफेक्टेड या फिर साल्ट इफेक्टेड जो भी सॉइल्स होते हैं उसमें जो भी हमारे साल्ट एक्यूमुलेट होते हैं सॉइल सरफेस पे, उसको लीच आउट करने के लिए भी हमें मतलब इरिगेशन वाटर चाहिए। इसके साथ साथ फील्ड का प्रिपरेशन करना हो, डस्ट कंट्रोल करना हो, इसके लिए भी हमें इरिगेशन वाटर चाहिए, मीन्स वाटर चाहिए। इसके साथ साथ कूलिंग ऑफ द सॉयल एंड द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर क्रॉप ग्रोथ। इस मतलब प्लांट ग्रोथ के लिए जो भी फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए भी हमें वाटर चाहिए। इसके साथ साथ फ्रॉस्ट कंट्रोल के लिए भी वाटर चाहिए। अब हम लोग इरिगेशन का एडवांटेजेस देखते हैं। तो इरिगेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली हमारा जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, मीन्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम थ्रू आउट द ईयर मतलब क्रॉप उगा सकते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ जिससे क्या होगा, हमें जो भी पूरा अराउंड द ईयर मीन्स थ्रू आउट द ईयर हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी क्रॉप फेलियर का रिस्क होता है वो भी कम होगा। इंश्योर फूड सिक्योरिटी देख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड एट लोअर और अफोर्डेबल प्राइसेस। लीचिंग ऑफ साल्ट भी कर सकते हैं हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में। विंड इरोजन कंट्रोल, ये मतलब इरिगेशन मतलब वाटर करता है आपका विंड इरोजन कंट्रोल, क्योंकि वाटर हम सॉइल पे देंगे तो सॉइल मतलब क्या स्टिकी होगा, तो फिर वो मतलब विंड के साथ मतलब फ्लो नहीं करेगा, ब्लो नहीं करेगा, तो फिर मतलब विंड इरोजन भी कंट्रोल होता है। इसके साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या मतलब फार्मर को इकोनॉमिक रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो क्या होगा उनका जो भी कंडीशन है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वो इम्प्रूव होगा। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। अगर हम ज़्यादा मतलब एक्सेस में इरिगेशन कर देंगे तो क्या होगा, जो भी एरेशन जो भी मतलब रूट जोन में जो भी एरेशन चाहिए प्लांट को वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर उसका जो भी मतलब क्रॉप यील्ड है हमें वो काफ़ी कम मिलेगा। इसके साथ साथ इरिगेशन वाटर के कारण क्या होता है, लीचिंग ऑफ जितने भी केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स केमिकल्स वगैरह हैं वो लीच होकर ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में चले जाएंगे, और इन जो भी वाटर सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर उसको पोल्यूट करेंगे, और वहाँ के जो भी एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा उसको भी लोग मतलब उसको भी ये डिस्टर्ब करेगा। वाटर लॉगिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सेलिनिटी भी में अकर। इसके साथ साथ ड्यू टू एक्सेस से पंपिंग और मतलब एक्सेस एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, मतलब एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर क्या होगा, मतलब जो भी लेवल है ग्राउंड वाटर का वो डिक्रीज हो जाएगा, विच में डैमेज एक्वीफर स्ट्रक्चर एंड रिस्क ऑफ लैंड सब्सिडेंस। ये सारा उसका डिसएडवांटेजेस है। अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन वाटर। मीन्स हमें जो इरिगेशन मतलब करने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो भी हमें इरिगेशन वाटर चाहिए वो कहाँ कहाँ से मिलता है। पहले आपका अगर नेचुरल सोर्सेज, फिर सरफेस वाटर, आपका ग्राउंड वाटर। तो नेचुरल सोर्सेज में क्या है, जो भी हमारा रेन हो गया, स्नो हो गया, हेल एंड स्लिट, ये सारा आपका जो भी इनसे जो भी हमें वाटर मिलता है वो आपका नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर है। ये रेन और स्नोफॉल मतलब ये सब होने के बाद कहाँ वो बेसिकली रिवर्स, लेक, स्ट्रीम में, ये पॉन्ड स्प्रिंग वगैरह में ये मतलब कलेक्ट होता है, तो ये आपका नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर हो गया। सरफेस वाटर देख सकते हैं, वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन फॉर्म ऑफ ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। तो बेसिकली ये रेन हो जाने के बाद जो भी रन ऑफ होता है वो फाइनली स्टोर होकर कहाँ रहता है, ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह में। तो आपका जो भी मतलब उस फॉर्म में आपका सरफेस में अवेलेबल रहता है, तो आपका सरफेस वाटर हो गया। देख सकते हैं, इट एक्यूमुलेट्स मेनली बाय द डायरेक्ट रन ऑफ फ्रॉम प्रिसिपिटेशन दैट इज रेन और स्नो मेल्टिंग। और ये इसका जो अमाउंट होगा वो आपका रेनफॉल पर डिपेंड करेगा। देख सकते हैं ये सरफेस मतलब सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, ये आपका पॉन्ड हो गया, ये रिवर हो गया,
ये तो नेचुरल सोर्सेस रेनफॉल आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा है ग्राउंड वाटर। मीन्स रेनफॉल होने के बाद क्या होता है, कुछ अमाउंट जो भी है रेनफॉल होने के बाद वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है आपका अंडरग्राउंड में। जो आपका अंडरग्राउंड टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल, वहाँ जो भी वाटर अवेलेबल है वही हमारा ग्राउंड वाटर, सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर हो गया। और इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, थ्रू डग वेल, कैविटी बोर, ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स, या फिर इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज के थ्रू हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका सोर्सेस ऑफ इरिगेशन वाटर हो गया। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।